मित्रों, ये जो संसार हमको लगता है कि ये बाहर से हमारे भीतर आता है, ये सच बात नहीं। असल में संसार हमारे भीतर ही होता है और हमारे भीतर से बाहर फैलता है। इसलिए जिस संसार का हम अनुभव करते हैं उसी संसार का अनुभव करते हैं जो हमारे भीतर से ही निकल के फैल गया। ये अद्भुत बात है। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में भी एक संसार होता है, वहाँ भी समाज होता है, वहाँ भी देश होता है, सरकारें होती है, वहाँ भी वृत्तियाँ होती है, पीड़ा होगा, भय होगा, असुरक्षा होगा। ये सब आँख से भी दिखाई पड़ेंगे, कान से भी सुनाई पड़ेंगे और हमको हमारा अहंकार भी अनुभव में आएगा, उस पर चोट भी होगा, बंधन भी महसूस होगा। ये सभी चीज़ अनुभव होगी जो इस दिन की दुनिया में होती है। मगर रात में जो संसार हमको दिखाई पड़ा वो बाहर कहीं भी नहीं है। वो संसार हमारे भीतर से ही निकल के आया है और उस संसार में सभी कुछ हम है। उस संसार में जो दिखाई पड़ रहा है वो सब हम ही है। हम आँख से जो पेड़ को देख रहे हैं वो पेड़ भी हम ही। उस आँख से हम किसी आदमी को देख रहे हैं वो आदमी ही हम ही। सरकारें दिखाई दे रही है, पुलिस दिखाई दे रहे हैं तो पुलिस भी हम ही। कुत्ते दिखाई दे रहे हैं तो कुत्ते भी हम ही। ये सभी कुछ हमें है ना, क्योंकि ये सभी कुछ हमारे भीतर से ही बाहर आया। तो इसलिए स्वप्न में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर आप सभी कुछ देख लेंगे। तो ऐसे ही ये जो दिन की दुनिया है, यहाँ पर भी जो हम मानते हैं, देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब हमारे भीतर से ही आके बाहर फैलता है। यहाँ भी हम ही हम हैं और कोई भी नहीं। एक कुत्ते दिखाई देता है तो कुत्ते भी हम हैं। एक पड़ोसी दिखता है तो पड़ोस भी हम हैं। दुश्मन दिखता है, दुश्मन भी हम हैं। जानवर दिखाई देता है, पुलिस दिखाई देता है, सरकार दिखाई देती है, आकाश दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, जमीन दिखाई देता है, जो कुछ भी सुनाई देता है, स्पर्श में अनुभव आता है, पीड़ा का अनुभव, जो कुछ भी हो रहा है वो सब हम ही है। वो कुत्ते भी हम हैं, वो पुलिस भी हम हैं, वो दुश्मन भी हम हैं, वो मित्र भी हम हैं। इसलिए हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जाएंगे, जिसके साथ बोलेंगे, हम खुद से ही मिलेंगे, खुद से ही हम बात करेंगे, है। इसलिए आपको एक जगह पर बैठने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपके भीतर ही है सभी चीज़, है। आपके बाहर कुछ चीज़ नहीं है। आपको जाना कहीं आवश्यक नहीं। किसी से बात करनी हो तो आप उसके पास जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो आपके भीतर से ही पैदा हुआ है। तो वहीं पर आप उसको बुला सकते हो मन से, और वो आपके भीतर है। आपके भीतर दुश्मन है, आप दुश्मन भी हो, आप शत्रु भी हो, आप मित्र भी हो, आप गुरु भी हो, आप सभी कुछ, क्योंकि ये सभी कुछ आपके भीतर से ही निकल के बाहर आता है और आप अनुभव करते हो। आप वो अनुभव नहीं करते जो आपके भीतर से बाहर नहीं निकलता। इस बात को समझ ले। छोटी छोटी बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे हम जीवन को क्या अनुभव करते हैं, क्षण क्षण में फर्क फर्क अनुभव करते हैं जीवन को। कभी हमको लगता है कि ये जीवन बहुत उराट उराट है, ये पेड़ बहुत उजाड़ उजाड़ है, ये आकाश बड़ा मुर्दा जैसा है, ये लोग जैसे नर्क जैसे है। तो इस तरह हमको दिखाई देता है। तो सच में ही क्या ऐसा होता है? बाहर सभी को ऐसा ही दिखता है, या हमको उस क्षण उस मनस्थिति में हम हैं इसलिए हमको दिखाई देता है ना। हमारे पास कोई घटना घटी, कोई दुख की घटना घटी, किसी प्रियजन की मौत हो गई, और हमको ये संसार जो दिखाई पड़ेगा वो हमारे भीतर से निकला हुआ ही संसार होगा।
उस पीड़ा से निकला हुआ संसार होगा, और वो संसार कोई और दिखेगा नहीं। जिसकी शादी हो रही है वो इस संसार को कुछ और तरीके से देख रहा होगा, उसी पेड़ को आप भी देखेंगे, उसी पेड़ को वो आदमी भी उसी पेड़ को देखेगा। आप देखेंगे उस पेड़ को उदास उदास है, वो देखेगा उसी पेड़ को बहुत सेक्सी सेक्सी है ना? तो जो पेड़ आपने देखा वो आपने वही पेड़ देखा जो आपके भीतर से आया है, और उस आदमी ने भी उसी पेड़ को देखा जो उसके भीतर से निकला हुआ पेड़ है। इसलिए संसार में जितने लोग हैं सभी के अपने अपने संसार है, सभी के अपने अपने पेड़ है, अपने अपने चाँद है। बाहर चाँद तो एक है, मगर वो चाँद किसी को कुछ दिखाई पड़ेगा, किसी को कुछ दिखाई, हमको भी एक स्थिति में एक दिखाई पड़ेगा, एक स्थिति में एक दिखाई पड़ेगा। हम प्रसन्न हैं, सफल हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं तो हमको चाँद बहुत प्यारा और सुंदर अनुभव में आएगा। हम असफल हो गए, हम पीड़ा में हैं, जटिलता में हैं, दुख में हैं, रोग में हैं, तो वो चाँद हमको उजाड़ उजाड़ सा अनुभव में आएगा। तो सुबह वही चाँद, वही चीज़ आपको अच्छी भी लगेगी, शाम को वही चीज़ आपको बुरी भी लगेगी, चीज़ तो वही एक है। तो इसका अर्थ ये है, गहरे से समझ लो कि हमारे भीतर से संसार प्रतिपल निकलता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जैसी वृत्ति है, जैसे भाव हैं, उस भाव के प्रोजेक्शन के थ्रू हम बाहर दिखाई देखते हैं, और जो देखते हैं वो खुद के भीतर से देखते हैं, है ना। बाहर चीज़ें हैं, सभी को आकाश है, पृथ्वी है, जानवर है, सभी कुछ हैं, मगर जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो नहीं, है ना। जो हमको दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है, वो हमारे भीतर से बाहर आ रहा है। तो ये बात अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको पहली बात ये मालूम होगी कि आपको दुखी कोई बना नहीं रहा है, आप अपने ही कारण बंधन में हो, क्योंकि आप अकेले हो। और जो आपको बंधन में डाल रहा है वो आपके भीतर से ही आया हुआ है, वो आपको कैसे बंधन में डाल सकता है। जो रात स्वप्न में आप स्वप्न देख रहे हो ना, वो आपके भीतर से ही आया हुआ स्वप्न है। तो स्वप्न में आपको किसी ने आक्रमण किया तो वो बलवान नहीं होगा आपसे, क्योंकि वो आपसे ही निकला हुआ है। सुबह आप जगेंगे तो एकदम से खो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है, किसी कोई और है ही नहीं, इसको निर्माण करने में इसके पीछे किसी का हाथ नहीं, तो दोष किसी को देना नहीं, पहली बात है। और दूसरी बात ये कि अगर संसार ऐसा है, अनुभव में आता है, जैसा हमारी मनस्थिति होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि संसार बहुत सुंदर भी हो सकता है और हमने उसको कभी जाना ही नहीं, है ना। हमने तो जीवन को बहुत दुख, दर्द, बंधन और कुरूपता इस तरह अनुभव किया है, कभी कभी सौंदर्य का भी अनुभव किया, मगर हमारे भीतर अगर कोई भी वृत्ति ना हो, हमारे भीतर जो संसार है वो बाहर नहीं फैला, तो ऐसा भी एक कोई दुनिया होगा जो बिल्कुल सत्य का होगा। अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं तो झूठ का है ना। तो उसकी उस जीवन की खोज करने के लिए ये बात आपको एक टर्निंग पॉइंट में ले जाएगी। अगर वही पेड़ आपको सुबह एक तरह से दिखाई पड़ता है, शाम एक तरह से, आप खुश हो तो एक तरह से, दुख हो तो एक तरह से दिखाई पड़ता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये पेड़ झूठ है। इसका अर्थ ये है कि आप झूठ हो, आपके भीतर से वृत्तियाँ आ रही और वो झूठ है। अगर आपके भीतर कुछ भी वृत्तियाँ नहीं आ रही, कुछ भी विचार आपके भीतर से आए नहीं, आपके भीतर से संसार बाहर जा नहीं रहा, आपके भीतर का संसार एकदम से बंद हो गया, जैसे कि आप स्वप्न से बाहर आए। जब आप सुबह उठते हैं तो स्वप्न से आप बाहर आ जाते हैं, तो एकदम से दूसरी दुनिया दिखाई दे जाती है।
और आपके भीतर की जो स्वप्न की दुनिया है एकदम से विलीन हो जाती, रुक जाती। ऐसे ही हमारे मन से जो निकलता हुआ बाहर फैलता हुआ भाव है, जो दृष्टि है, जो प्रोजेक्शन है, वो बंद हो जाए तो क्या बाहर पेड़ खत्म हो जाएंगे? क्या बाहर का आकाश खत्म हो जाएगा? नहीं, बाहर का पेड़ होगा, आकाश होगा, लोग होंगे, सभी कुछ होगा। मगर इस बार आपको फिर जैसा सत्य है उसका अनुभव होगा, है? आपके अपनी व्याख्या इसमें नहीं होगी तो जैसा है वो ऐसा दिखाई देगा। जैसे आप बदल बदल के चश्मे लगा रहे हो, लाल कलर का चश्मा लगा रहे हो तो लाल दिखाई दे रहा है, हरा कलर का लगा रहा हो तो हरा दिखाई पड़ रहा है, पीला लगा रहे हो तो पीला दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा ही प्रोजेक्शन हमारे मन से चल रहा होता है। प्रतिपल एक लाल कलर का चश्मा आता है, फिर वो चले जाता है, फिर हरा कलर का आता है, फिर वो चला जाता है, फिर पीला आता है। सुबह से शाम तक हम जिस मनस्थितियों में जीते हैं ना, तो कभी भय का चश्मा आता है तो हम भय का कलर देखते हैं, है ना। असुरक्षा का चश्मा लगाते थे, आता है फिर वो खिसक जाता है, फिर हम जीवन को असुरक्षित देखते हैं। फिर बंधन का आएगा, फिर क्रोध का आएगा, फिर काम वासना का आएगा, फिर लोभ का आएगा। तो ये चश्मे हैं, ये आते हैं जाते हैं। अगर सभी चश्मे, अगर आपको सच में ही जैसा है तैसा देखना हो तो क्या करना चाहिए? आपको चश्मे को हटा देना चाहिए और नंगी आंख से देखना चाहिए। ऐसे ही जीवन जैसा है ऐसा देखना चाहते हैं तो भीतर से जो आपका खुद का संसार आ रहा है ना, उसको आपको फेंक देना चाहिए। तो जैसा है वैसा देखना चाहिए, तो ही आप देखेंगे जीवन सत्य में क्या है ना। जैसा अपने आप में है ऐसा क्या है, तो ये हमको अनुभव में आ सकता है। और ये जो स्थिति होगी जैसा का तैसा देखने के लिए आपको अपने भीतर खाली होना होगा, चश्मों से खाली होना होगा, वृत्तियों से खाली होना होगा। और वृत्तियों से आप खाली कैसे होंगे? तो इसकी प्रक्रिया है ध्यान, है ना। ध्यान का अर्थ होगा आप वृत्तियों को छोड़ के खाली होकर बैठ जाओ भीतर, है ना। वृत्ति चलेगी कोई बात नहीं, चश्मा आएगा जाएगा कोई बात नहीं, आप खुद भीतर चश्मों को लगाओ मत, है ना। चश्मा तो आएगा, आप नहीं लगाओगे, मगर हम ये सोचते हैं चश्मा को मिटा देना है, तो चश्मा कभी मिटेगा नहीं। आपके भीतर की जो वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह, ये कभी मिटेगी नहीं, ये तो रहेगी चश्मे की तरह। मगर इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आपको इसको लगा के ही देखना होगा, आप इसको नीचे रख दे सकते हैं, है। तो ध्यान में हम यही करते हैं, ध्यान की कला यही है कि आप वृत्ति और विचारों को आप नीचे रख दो, कोई बात नहीं, वो है तो है, उसको नीचे रख दो और आप निर्विचार होकर बैठ जाओ। आप भीतर से खाली हो जाओ, क्योंकि आप जो भरे हुए हो उसके कारण जीवन को देख रहे हो और जीवन एक भ्रम दिखाई पड़ रहा है। तो निर्भ्रम होकर सत्य को देखना चाहते हैं तो भीतर के जो औजार है, हमारे जो विचार हैं, जो भाव हैं, तो उनसे खाली होना चाहिए और शून्य होना चाहिए। तो जैसा का तैसा होना चाहिए हमको भीतर से भी। बाहर जैसा का तैसा देखना चाहते हैं तो भीतर भी हमको जैसा का तैसा होना चाहिए, है। तो भीतर जैसा का तैसा होकर रहने की जो कला है वो ध्यान है। मित्रों, आप मेरे साथ कुछ प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो के द्वारा भीतर से खाली होकर सत्य को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।